Deforestation. Deforestation, clearance, clear cutting or clearing in the removal of forests or stand of trees from land which is then converted to a non-forest use. डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू से ही रहा है. जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग्स में रहना चाहा, अपने लिए शहर बनाए, देहात बनाए, लोकेलिटीज़ बनाए, तो वो डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए ही हुआ कि वहाँ से जंगल ख़त्म किए गए, प्लांट्स ख़त्म किए गए, उनको क्लियर किया गया, उनकी कटिंग की गई, उनको रिमूव किया गया. इस सारे प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन इज़ अ बिग चैलेंज टुवर्ड द नेचुरल इन्वायरमेंटल डैमेज इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी. आज की सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े शहरों की एक्सपेंशन की वजह से इवन रूरल साइड जो है वो भी एक्सपैंड कर रही है उनकी एक्सपेंशन की वजह से. ऑन अदर साइड द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, वो लगाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होती है कि कहीं आपको इंडस्ट्री लगाना है तो बड़े पैमाने पे अब खुली जगह पे, ऐसे जो पहले कोई नेचुरल पार्क है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें आप जाते हैं तो आप मैसिव लैंड को एक्वायर करते हैं टू सेट एन इंडस्ट्री. ऑन अदर साइड टू एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्सेज, जंगलों को यूज़ करना, वुड को दूसरे पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, इट्सल्फ घरों में बिल्डिंग्स जब बन रही हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, उनके लिए बड़े पैमाने पे फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए होती है. तो आज तक भी वो नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज करके वो डिफॉरेस्टेशन से जंगल काट के, दरख्त काट के ही ली जाती है. एक ये पहलू है. तो दूसरा पहलू, नेचुरल इन्वायरमेंट में जब नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है, कहीं से तेल निकल रहा है, गैस निकल रही है, कोई पानी निकल रहा है, कोई और धात, कोई तांबा, लोहा, स्टील, जो कीमती पत्थर होते हैं जैसे मार्बल है, मार्बल, ग्रेनाइट, ऐसी सारी चीज़ें sometime from the mountainous regions, sometime from the deserts, sometime from the plain fields. तो ऑल द वे नेचुरल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करके ही रिसोर्सेज उसके अंदर से निकाले जाते हैं. जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, तो साथ ही जहाँ से भी ये रिसोर्सेज, तेल, गैस, जो कुछ भी है, लोहा, तांबा निकालना है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी, नेचुरल साथ डिफॉरेस्टेशन भी होती है. कोयले की खानें बड़ी बड़ी, जब भी वहाँ पे कोई कोल माइनिंग का और कोल की एक्सप्लॉयटेशन का, एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट आता है, तो मैसिव डिफॉरेस्टेशन होती है. सो द वन थिंग, although have to use the natural resources, but at the same time there is a massive damage to the natural environment. Deforestation can involve conversion of forest land to farms, ranches, forest land को farms में, ranches में बना तब्दील करना, उसका urban use करना. The most concentrated deforestation occurs in tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें भी डिफॉरेस्टेशन अक्कर होती है. एग्जाम्पल, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. जब स्लैश और एग्रीकल्चरल बर्न होता है, पीपल क्लियर फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम, कॉल्ड स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस. लोग अपने यूज़ के लिए, फॉर द लैंड यूज़, फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज, फॉर द अदर पर्पजेज, वो ट्रीज़ को काटते हैं. उनके लिए एक मैसिव डैमेज आता है ट्रीज़ को, और ओवरऑल उससे इकोसिस्टम को भी डैमेज आता है और इन्वायरमेंट को भी डैमेज आता है. सो डिफॉरेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन द डिबेट्स ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी. टू रिवर्स द इन्वायरमेंटल चेंज एंड टू प्रोटेक्ट अ हेल्दी इन्वायरमेंट, इट्स नेसेसरी to maintain the natural environment, and this, for this purpose, it is a dire need how to tackle the deforestation in the modern societies. Either that is deforestation for the residential purpose, for the industrial purpose, for the exploration of natural resources, or in any form. Deforestation must need to be tackled in all the scenarios.